आस्था जीवन का आधार। अरे भारतीय ऋषि मुनियों ने यदि प्रकृति की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा पेड़ पौधों के ऊपर अनुशीलन किया कि इसमें कौन सा पौधा, उसके क्या गुण है, क्या धर्म है, उसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। आप देखेंगे यूएसए देश में भी, माने पूरे अमेरिकन अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्राकृतिक वैभव है, अलग अलग वेदर है, वहां अलग अलग प्रकार के औषधीय पौधे हैं, वहां अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई चिंतन ही प्रारंभ नहीं हुआ है। कुछ पेड़ पौधों को उन्होंने जीवन के लिए उपयोगी समझा और बाकी तो अभी उनके बारे में चिंतन भी प्रारंभ नहीं हुआ है। इधर अफ्रीकन कंट्रीज में तो किसी को जड़ी बूटियों के नाम से ज्ञान का प्रश्न ही नहीं है। कोई एक दो जड़ी बूटी को जानते होंगे यहाँ के वो लोग जो आज भी आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जिस तरह से भारतीय मनीषा ने भूमि आंवला, पुनर्नवा, सांठी, हरड़, बहेड़ा, बिल्व आदि से लेकर के ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के जटामासी से लेकर के अर्जुन से लेकर के तमाम प्रकृति के ऊपर जो अनुशीलन किया और जो उसका उपयोग किया, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उसके पीछे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा अनुशीलन किया, अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया, और उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रकृति के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं, हम प्रकृति के अपने आप को बहुत करीब पाते हैं और उन प्रकृति की एक एक वस्तु के, एक एक पदार्थ के गुणों को हमने बहुत कुछ जाना है। मैं कह रहा था भारतीय मनीषा ने प्रकृति को बहुत गहराई से सोचा और अपने चारों तरफ देखा कि मेरे आसपास ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये क्षुप हैं, ये झाड़ियां हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, मैं किन फूलों का उपयोग करूं। हमारे यहाँ कुछ फूलों को खाया जाता है, कुछ फूलों को खाली सूंघा जाता है, कुछ फूलों को खाली देखा जाता है। इधर के पश्चिम के देशों में तो अब ये सोच ही पैदा नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर कुछ फलों को खाया जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ फलों को कच्चा खाया जाता है, तो कुछ फलों को पका करके खाया जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ फलों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी तो पश्चिमी सोच ही पैदा नहीं हुई है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आसपास की प्रकृति को देखा और अपने आसपास के जीव जंतुओं को भी देखा, जीव जंतुओं का सम्मान किया, और हमारे यहाँ तो हर चीज का सम्मान किया। हमारे ऋषियों ने कहा वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, आपा देवता, पृथ्वी देवता, इस वायु के गुणों को हमारी मनीषा ने बहुत पहले जाना था, इसलिए वायु को हमारे यहाँ पर दूषित नहीं किया, अपितु वायु को पोषित करने के लिए अग्निहोत्र किया, जिससे कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, चारों और सुगंधि और पुष्टि बढ़े, आरोग्य बढ़े। इस वायु को जीवनीय शक्ति के रूप में प्रयोग किया, प्राण को पोषित करने के लिए प्रयोग किया। इस वायु का औषधि के रूप में प्रयोग किया, अवातवाही भेषजम। जल को हमारे यहाँ पर दूषित नहीं किया, जल को हमारे यहाँ पर देवता कहा, और कालांतर में तो हमारे यहाँ पर नदियों को देवता मानकर की पूजा भी जाने लगा। वह एक संवाद का केंद्र हो सकता है, लेकिन मैं एक सार्वभौमिक और वैज्ञानिक सत्य की बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर वायु का सम्मान, हमारे यहाँ पर जल का सम्मान है, हमारे यहाँ पर प्रकृति को दूषित नहीं किया गया, हमारे यहाँ पर पर्यावरण का खतरा नहीं था, हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं था, हमारे यहाँ पर प्रकृति का दोहन नहीं था। वो जो भारतीय चिंतन था बहुत विराट था। आपह देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता। हमारे यहाँ पर आज यद्यपि मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस भारत में पवित्रता को धर्म माना जाता था, योग में, अध्यात्म में पवित्रता को पहला कर्म माना जाता था, उस देश में आज उतनी शुचिता नहीं है जितनी पश्चिम में। लेकिन मैं अतीत को वर्तमान से जोड़ता भी इस बात को कहता हूं कि हमें भी आज अपने फिर से अपने सांस्कृतिक मूल्यों में फिर से अपने जीवन में उनको ला करके उन आदर्शों को जीवंत करने की आवश्यकता है। लेकिन सोच हमारे ऋषि मुनियों की बहुत व्यापक थी, बहुत वैज्ञानिक थी। मैं शाकाहार के बारे में बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ पर जीव जंतुओं को भी पूज्य कहा, उनके लिए भी हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण सृष्टि के लिए, उनकी शुद्धि के लिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया और अग्निहोत्र करके उसको पूरी प्रकृति को सम्मान दिया। वहीं पर हमारे यहाँ पर भले वैश्व देव यज्ञ किया गया, अर्थात चींटी का भी सम्मान, हाथी का भी सम्मान।
आया, पर अन्न खाने से पहले मुझे अभी भी याद है, माँ जब रोटी पकाती थी रसोई में तो पहली रोटी पशुओं के लिए रखती थी, दूसरी जीव जंतुओं के लिए रखती थी, अर्थात कुत्ते के लिए रोटी, गाय के लिए रोटी निकालना, अर्थात हमारे यहां पर सब प्राणियों को पहले सम्मान दिया। पहले बलिवेश्वर देव यज्ञ, फिर मेरा भोजन। भुज्यते तो अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारण, यज्ञ शिष्टा संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अर्थात खाने से पहले दूसरों को खिलाना। हमारे यहां पर कुत्ते का भी सम्मान है, बिल्ली का भी सम्मान है। भारतीय संस्कृति में यदि बिल्ली रास्ते से जा रही होती है तो उसको पहले जाने दिया जाता है, खड़ा हो जाता है इंसान। बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन नहीं, ये भारतीय संस्कृति में प्राणियों को सम्मान देने की बात है। हमारे यहाँ पर कुत्ते को भी डंडा नहीं मारा जाता, यद्यपि आज वो सांस्कृतिक मूल्य हमारे विस्मृत हो गए। मुझे अभी भी याद है, हमारी अनपढ़ माँ भी हमें कहा करती थी, बिल्ली को मारोगे तो सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। माने छोटी छोटी बातों को हमारे यहाँ पर धर्म से जोड़ा, हमारे यहाँ पर संस्कृति से जोड़ा, संस्कारों से जोड़ा, और माँ बाप ने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए बातों बातों में, जो वैज्ञानिक है, जो सार्वभौमिक है, जिनके पीछे विश्व का हित सन्निहित। शाकाहार को मैं कह रहा था क्यों अपनाया हमारे ऋषियों ने, मांसाहार को क्यों त्याज्य कहा। ऋषियों के सामने भी तो सारे प्राणी थे, उनको खा सकते थे, उनका भक्षण कर सकते थे। यद्यपि मांसाहारी लोग सृष्टि के प्रारंभ ही से रहे, उनको हमारे यहां पर असुर कहा। देवता वो लोग होते थे जो प्रकृति का सम्मान करते थे, जो वैज्ञानिक मूल्यों के साथ चलते थे। शाकाहार क्यों अपनाया ऋषियों ने, इसके पीछे और भी हैं बहुत से आधार। मैं कुछ सामान्य सी बात करता हूं जो हर दिल को छूने वाली है। हम मांसाहार इसलिए कर लें क्योंकि हमें वो मांस अच्छा लगता है। तो यदि मांस इंसान का अच्छा लगेगा तो क्या इंसान इंसान को कत्ल करके खा जाएगा? आप कहेंगे नहीं, वो तो अपराध है। क्यों? क्योंकि क्या अपराध और क्या अपराध नहीं है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर हमने बनाए। यदि हम भारत के संबंध में कहें तो 34,735 जो कानून है वो अंग्रेजों के वक्त के बनाए हुए। अलग अलग विश्व की सरकारें अपराध क्या है और अपराध क्या नहीं है इसकी व्याख्याएं अपने अपने ढंग से करती हैं, लेकिन पूरे विश्व में दुख के साथ कहना पड़ता है, एक दिल में दर्द और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे विश्व में किसी भी सरकार ने प्राणियों की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाए। हां, जो प्राणी दुनिया से खत्म होने के कागार पर पहुंचे उनकी सुरक्षा के लिए कानून जरूर बनाए। आज यदि कोई सिंह को मारता है, आज यदि कोई हाथी को मारता है तो उसको अपराध माना है, क्योंकि उनकी संख्या घट गई, उनको उसको तो अपराध की श्रेणी में ले लिया। क्योंकि अपराध किसको मानते हैं? अपराध उसको मानते हैं जिसको विश्व की सरकारें जिसके प्रोटेक्शन के लिए कानून बना दे कि इसको नहीं मारना हो तो उसको मारना अपराध, इसको मार सकते हैं तो उसको मारना अपराध नहीं। केवल इसलिए मांसाहार करें कि विश्व की सरकारों ने उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया हुआ है, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर हमने बनाए, तो यदि विश्व की सरकारें, अलग अलग तमाम राष्ट्रों की सरकारें, उन्होंने अन्य प्राणियों की प्रोटेक्शन के लिए कानून नहीं बनाए और हम उनको ये मान लें कि ठीक है, हम यदि उनको खा रहे हैं तो ये अपराध नहीं है, ये तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमने इंसान की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने कानून बनाए हुए हैं। इसलिए इंसान को मारना अपराध है, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं को मारना अपराध नहीं है। और लोग जब उन जीव जंतुओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं और उनको पहरे में से कत्ल करते हैं और तड़पते तड़पते विदा हो जाते हैं, उनकी चीखें, उनकी पुकारें सुनने वाला कोई नहीं होता है। कभी सोचा करो, ये मांस खाने वाले कभी कत्ल खानों में जाकर के उन प्राणियों की चीखें सुना करो। यद्यपि उनकी भाषा हमारी जैसी नहीं है, वो इंग्लिश लैटिन बोलना नहीं जानते हैं, वो चाइनीज बोलना नहीं जानते, वो हिंदी संस्कृत बोलना नहीं जानते हैं, वो फ्रेंच बोलना नहीं जानते हैं। तो यदि कोई प्राणी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, फ्रेंच बोलना नहीं जानता, वह हिंदी संस्कृत नहीं जानता, वो अलग अलग विश्व की तमाम भाषाएं, उन भाषाओं को नहीं जानता, इसलिए कत्ल कर दिया जाता है। कभी आप सोचो,
कि वो यदि हमारी भाषा बोल रहे होते प्राणी और हमसे अपने प्राणों की भीख मांग रहे होते तो क्या हम उनको कत्ल कर सकते थे? कभी नहीं, कभी नहीं। हंसने की और रोने की कोई भाषा नहीं होती है। चीखें होती हैं रोने की, और मुस्कान होती है हंसी की। कोई भी आदमी जो किसी भाषा को नहीं जानता किसी के चेहरे की मुस्कान को पढ़ सकता है और किसी के चेहरे की पीड़ा को पढ़ सकता है, किसी के दर्द को पढ़ सकता है। तो आप यदि मांसाहारी हैं तो जाकर के कत्ल खानों में चीखें जो होती हैं उनको सुना करो, किस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है मूक प्राणियों को, और बेचारे बेबस होकर के मर जाते हैं। मैंने कहा इसलिए कि हम उनकी भाषा नहीं जानते, इसलिए कि उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून नहीं बने हुए, और इसलिए भी क्योंकि उनका कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है। इंसान ने अपनी हिफाजत के जुडिशरी सिस्टम बनाया है। यदि इसको कोई परेशान करता है, उसको कोई दुख देता है, उसको पीड़ा देता है, उसको कोई कष्ट पहुंचाता है, उसकी जीवन को खतरा पैदा करना तो बहुत अलग बात है। उसको यदि कोई कटु शब्द भी कहता है तो उसको कोर्ट में ले जाता है, मानहानि का मुकदमा ठोक देता है। इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए सारे कानून बना दिए, उसका एक जुडिशरी सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया है। लेकिन क्योंकि बेचारे इस गाय को, इन महिषों को, भैंसों को, इन बकरों को, इन मुर्गियों को, इन मछलियों को इसलिए मार दिया जाता है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा इंसान ने। कुत्ता खा गया, बकरी खा गया, भेड़ खा गया, सांप तक को खा गया, सब कुछ को खा गया, कुछ छोड़ा नहीं इंसान ने। इसलिए क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए कि उनका कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है, और इसलिए कि उनके पास में अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं है। कितना अच्छा होता हे परमात्मा, जैसे जैसे इंसान ने विनाश के हथियार बनाए और उनकी ट्रेनिंग ले ली, तो इन पशुओं के हाथ में भी हथियार होते। बकरे के हाथ में हथियार होता तो उसको कोई काट नहीं सकता था, मुर्गे के हाथ में हथियार होता तो उसको कोई काट नहीं सकता था। प्रकृति ने उनके अपनी हिफाजत के लिए थोड़े से साधन तो बनाए, लेकिन इंसान इतना क्रूर हो गया कि उसने दूर से हमला करना शुरू कर दिया। सिंहों को मार करके खा गया, दूर से गोली का निशाना बना दिया। हाथी के सामने जाकर के उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन हथियार से उसको भी उसने धराशायी कर दिया। कभी सोचो, यदि जिन हथियारों को हम चलाना जानते हैं उसी तरह से इन प्राणियों के हाथ में हथियार होते और ये हमें शूट करते, तब क्या होता? तब हाहाकार मचता। तब जब मुकाबला बराबर का होता ना, अरे तुम शौर्य दिखाते हो इस बात के लिए और ये कहते हो कि हम शूर कैसे बनेंगे, नहीं सुअर नहीं खाएंगे। अरे सुअर खाने से आदमी सूरवीर नहीं क्रूर बनता है। मांसाहार के पक्ष में कोई भी तुम्हारा तर्क ठहर नहीं सकता है। मैं कह रहा था क्योंकि उनके हाथ में कोई वेपन्स नहीं होते हैं, इसलिए हम उन जीवों को कत्ल करके खा जाते हैं। शाकाहार इसलिए हम मात्र नहीं करते हैं कि हमारे पूर्वज दाल रोटी सब्जी खाते थे। हम शाकाहार इसलिए करते हैं क्योंकि शाकाहार के पीछे वैज्ञानिक सोच है, शाकाहार के पीछे नैतिक सोच है, शाकाहार के पीछे सार्वभौमिक हित की बात है। जितना हमें जीने का अधिकार है उतना उन दूसरे प्राणियों को भी तो जीने का अधिकार है। कभी देखा करो, तुम्हारे घर आंगन में जो गाय भैंस होती है वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारे घर आंगन में खेलता हुआ कुत्ता तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और जब तक किसी प्राणी को अपने अस्तित्व का खतरा नहीं होता तब तक वो दूसरों को मारता भी नहीं है। मैंने जंगल में सिंहों को देखा, मैंने सब प्राणियों को बहुत करीब से महसूस किया। मैंने सांप को देखा, सांप भी किसी की हिंसा तब तक नहीं करता है जब तक कि इंसान उसके लिए खतरा पैदा नहीं करता है। हाँ, जब वो अपने अस्तित्व को खतरा पैदा करता है तब डस लेता है। मैं एक बात कह रहा था, दूसरे प्राणी जब बेवजह हमें परेशान नहीं करते, हम क्यों उन जीवों की हत्या करने के लिए उतार हो गए? इसलिए कि कुछ स्वाद आता है। यदि तुम पोषण की बात करो तो पोषण ज्यादा शाकाहार में, जो पोषण दूध में है, जो पोषण
शाक में, सब्जियों में, फलों में है, ड्राई फ्रूट्स में। वो पोषण मांसाहार में नहीं हो सकता। पोषण की बात हो, ऊर्जा की बात हो, शक्ति की बात हो, शौर्य की बात हो, पराक्रम की बात हो, शूरवीरता की बात हो, तो शाकाहार में। राम ने समस्त असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम महान योद्धा हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, हमारे जितने भी भगवान जिनको हम देव पुरुष कहते हैं, जिनको हम महामानव कहते हैं, जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या उनमें पराक्रम कम था? लेकिन वो मांसाहार नहीं करते थे। शाकाहार भारतीय संस्कृति में यदि चला, शाकाहार को हम संस्कार मानते हैं, शाकाहार को हम अपनी संस्कृति मानते हैं, शाकाहार को हम प्रचारित करते हैं, शाकाहार के ऊपर आज यदि पूरी दुनिया में बहस होती है, तो कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति, कोई भी जरा सा भी नैतिक विचार रखने वाला व्यक्ति, कोई भी शरीर विज्ञानी भी शाकाहार को आदमी की सेहत के लिए अनुकूल नहीं बता सकता। आज मांसाहार से लोगों को समस्याएं बढ़ रही हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा कैंसर का, फिर उसके बाद आज तो आदमी को फैट की समस्या हो गई है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है, हाइपरटेंशन की समस्या हो गई है, और भी दूसरे भी इन मांसों में किस किस तरह के दूसरे रोगाणु, विषाणु, कीटाणु पैदा हो गए, उनसे मानव के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। तो शाकाहार हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा आधार है। भगवान बुद्ध ने शाकाहार का प्रचार किया, इसलिए भगवान महावीर ने शाकाहार को माना। लेकिन कालांतर में तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग भी मांसाहार करने लग गए, और उसके पीछे जो उनके तर्क हैं बहुत ही हास्यास्पद है। वो मानो धर्म की, संस्कृति की मजाक उड़ाने वाले हैं। और यहां तक कि मैंने देखा अपने आप को बुद्ध कहने वाले लोग, हम मार करके मांस नहीं खाते, जो मिल जाता है उसको हम खा लेते हैं, और ऊपर से जीव जंतुओं को धक्का दे करके, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भूटान में अपने आप को बुद्ध कहने वाले लोग धक्का दे रहे थे गाय को कि मर जाएगी तब हम उठा करके खा लेंगे। अरे मेरे भाई, जरा चिंतन करो, तुम क्या कर रहे हो? इससे संबोधि मिलेगी, इससे समाधि लगेगी। मांसाहारी जो लोग होते हैं उनके भीतर एक क्रूरता बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी जीव को कत्ल किया जाता है तो वो बहुत तड़पता है, और उसके वो स्ट्रेस के हार्मोन्स उसके ब्लड में, उसके मांस में घुल जाते हैं, और हम उस मांस को खा करके खुद क्रूर हो जाते हैं। उनके भीतर से प्रेम, करुणा, मैत्री का भाव मिट जाता है। इसलिए मांसाहारी लोग क्रूर होते हैं। हमें तो अपने भीतर प्रेम को पैदा करना है, हमें तो अपने भीतर करुणा को पैदा करना है, हमें अपने भीतर सहिष्णुता को पैदा करना है। तो मांसाहार हमारे लिए कभी उचित नहीं हो सकता है। मांसाहार को कभी हम धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। मैं कह रहा था कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर के भी मांसाहार करते हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। और कुछ लोग बोले शाकाहार की बात तो भगवान महावीर करते हैं, जैनी लोग शाकाहार करेंगे, हम जैनी थोड़ी हैं कि जो हम शाकाहार करें। मेरे भाई, भगवान महावीर ने यदि अहिंसा की बात की तो अहिंसा सार्वभौमिक है, और हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिनको अवतारी पुरुष कहते हैं, उनका जीवन, उनके आदर्श, उनका आचरण, उनके द्वारा बताए गए मूल्य वो सार्वभौमिक